कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा की बार के सदस्यों ने धरना दिया और भूख हड़ताल रखी। मैं भी उसमें बतौर सदस्य शामिल हुआ। अब किसानों की मदद बार एसोसिएशन करेगी। दीपेंद्र ने कहा कि बार के सदस्यों ने निर्दोष किसानों को फ्री कानूनी मदद देने का आश्वासन दिया है। सरकार किसानों के आंदोलन की गंभीरता को समझे। सरकार से मांग है कि बातचीत किसानों से करें और समाधान निकालें। उन्होंने कहा, मैं किसान के बेटे के नाते विपक्ष के सांसद के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर गया और किसानों की मांगों का समर्थन किया है। देखिए, सबसे पहले तो आज पंजाब एंड हरियाणा बार के सारे जो एडवोकेट साथी थे उनके साथ मिलके हमने धरना दिया और आज हंगर स्ट्राइक भी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे रही। किसानों के समर्थन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार के सदस्यों ने जिसमें जो शामिल रहे और उसमें सभी साथियों ने ये एक बात संकल्प लिया कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और निर्दोष किसानों के लिए एक बार ने मैं बार का धन्यवाद करता हूँ कि बार ने एक बात ये भी रखी कि भाई निर्दोष किसानों के लिए हम निःशुल्क भी कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम आगे आएंगे। तो आज चंडीगढ़ का जो ये इस उपलक्ष्य पे जो है कार्यक्रम था। अब मैं आंदोलन पे को लेकर दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो सरकार ये ना भूले कि जबरदस्ती अगर आंदोलन को दबाने का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार प्रयास करेगी जबरदस्ती दबाने का, तो उतना ही आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। सरकार स्थिति गंभीरता को समझे। सरकार की जिम्मेदारी है कि समाधान निकाले, ना कि टकराव की स्थिति। सरकार और सत्ता दल टकराव को और बढ़ाने के लिए कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे टकराव और बढ़े। उनको तो ये चाहिए कि गंभीरता को समझते हुए बातचीत का रास्ता दोबारा से खोला जाए। मैं मांग भी करता हूँ ये सरकार से कि बातचीत का रास्ता दोबारा खुले और किसानों को विश्वास में लिया जाए। तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को तुरंत समाप्त करवाए सरकार। ये हमारी मांग सरकार से। 26 जनवरी को जिस प्रकार की जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जहाँ भी कोई उपद्रव की बात आई थी, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे वो कहीं पुलिस से उपद्रव की बात आई हो, उसी सारे इस प्रकार के घटनाक्रम की न सिर्फ हम निंदा करते हैं मगर हम ये मांग भी करते हैं कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी लोग सामने आए उस जांच में उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है कानूनन वो कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मगर ये भी मांग करते हैं केवल दोषियों पे कार्रवाई हो। निर्दोष भोले भाले किसान जो 2 महीने से कड़ाके की सर्दी में शांति और अनुशासन के रास्ते पे चलकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन पे कोई निशाना सरकारी तंत्र द्वारा नहीं साधा जाए। ऐसे किसानों पे, किसान नेताओं पे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो निर्दोष हैं। न्याय इसी को कहते हैं कि जो दोषी हैं उस पर तो कार्रवाई हो मगर कोई निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए। क्योंकि सरकार ये समझे कि जैसे मैंने कहा कि भाई इस तरह से अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश करने के लक्ष्य से निर्दोषों पर निशाना साधेगी तो उससे किसी का लाभ नहीं। उससे आंदोलन के प्रति लोगों की और भावनाएं जुड़ेंगी, आंदोलन और मजबूत होगा। साथ ही मैं जैसे कल मैं गाजीपुर बॉर्डर पे, क्योंकि परसों रात को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कल गाजी जो है किसान के बेटे के रूप में
और प्रदेश के एक विपक्ष के सांसद के रूप के स्थिति में भी हम गाजीपुर बॉर्डर में पे जाके हमने किसानों का साथ समर्थन दिया और किसानों से अपील करी कि शांति और अहिंसा अनुशासन के रास्ते पे किसान कायम रहे। प्रजातंत्र में उसी रास्ते से कि कोई भी संघर्ष सफल होता है, कोई एक भी अगर किसान उस रास्ते से अगर भटकता है तो उससे कहीं ना कहीं आंदोलन का नुकसान होता है। तो हमने ये अपील करी कि उसी रास्ते पे कायम रहें, किसानों की मांगों का समर्थन किया। गाजीपुर बॉर्डर जाकर जो उनके किसान नेता उस बॉर्डर पे राकेश टिकैत जी, उनका हालचाल भी पूछा था। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हरियाणा के संदर्भ में, कुछ ऐसे नेता सामने आ रहे हैं हरियाणा में जो दोगली भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वो दिन में किसान की भाषा, समर्थन की भाषा बोलते हैं, तो रात को घर लौटकर सत्ता की चाशनी चखने का काम करते हैं, सरकार की गोदी में बैठने का काम करते हैं। इसीलिए हम बार बार मांग करते हैं कि हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव, हमारा किसान के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव अविलंब मंजूर किया जाए विधानसभा में, ताकि किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव आए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का कौन सा विधायक सरकार के पक्ष में है और कौन सा किसान के पक्ष में। ये हमारा प्रजातांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। गवर्नर साहब ने अभी तक हमें कोई, माननीय राज्यपाल महोदय जी की तरफ से हमारे पास कोई जवाब, इसको लेकर कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं आया है, जो कि जिससे हमें निराशा है, घोर निराशा है। दीपेंद्र जी, कोई जवाब आया या संतुष्टि पूर्वक नहीं आया? दो बातें अलग अलग होगी ना। जवाब आया कोई वहां पे? जैसे मैंने कहा कि हमें घोर निराशा है। एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर हमें निराशा है कि अभी हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली है। और सत्र की बात कही जा रही है कि भाई सत्र में, तो हम तो कह रहे हैं कि हमें इसके लिए तो जो स्थिति है उसको देखते हुए, जो जनता का विश्वास खो जाए जब सरकार, तो कोई बजट सत्र की भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपात सत्र, किसान के मुद्दे पे आपात सत्र प्रदेश में बुलाया जाना चाहिए। ये मांग हम कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, ये मांग हम कर चुके हैं। प्रदेश की जनता देखना चाहती है, आपने देखा होगा प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कौन सा विधायक, और प्रदेश की जनता भी नज़र टिकाए, अपने एक एक विधायक पे नज़र टिकाए हुए प्रदेश की जनता चल रही है कि कौन सा विधायक सरकार के पक्ष में और कौन सा किसान के पक्ष में। अभय चौटाला का इस्तीफा हो गया। दूसरा आज एक एमएलए है प्रदीप चौधरी कांग्रेस के, उनकी सदस्यता जो चली गई। ये अभी मेरे पास खबर आई है, अगर मैं अभी आई है, तो इसका पूरा सारी एक और पूरी खबर आने दो क्या है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के 2 विधायकों की संख्या घटी है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को फायदेमंद। तो ये जो है जो इस्तीफे देने की बात आ रही थी, तो हमने यही कहा था कि भाई हमारा यही विचार था कि जो अविश्वास प्रस्ताव में, उसमें सरकार के खिलाफ मतदान करके उसके बाद कोई किसी को अपनी कोई अगर ऐसी कोई बात कार्रवाई थी तो सोचना चाहिए था, मगर जो है सरकार के खिलाफ मतदान करने से बचने का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं सरकार को फायदा ना हो जाए, ये उनके सोचने की बात थी। वही जवाब देंगे इस बात को। सबसे बात हुई तो अब सरकार से हम अपील करते हैं कि सरकार बातचीत का दरवाजा दोबारा खोले और टकराव की तरफ बढ़ने की बजाय समाधान की तरफ स्थिति को लेके जाए, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। सरकार अगर ये सोचेगी कि किसान की आवाज़ को कुचल दिया जाएगा या दबाया जाएगा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाएगा, तो उससे किसान की आवाज़ नहीं दबेगी। इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए। दीपेंद्र जी, आपने कहा कि कुछ नेता जो हैं दोगली बाजी, आप सत्र की बात भी कर रहे हैं, वहाँ भी खुलासा करेंगे? ये बात इसीलिए तो इस बात का पर्दाफाश विधानसभा का जब सत्र आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तो साफ हो जाएगा कि कौन सरकार के पक्ष में मतदान करेगा। एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड जनता तय करेगी उस दिन, कौन सरकार के पक्ष में मतदान करेगा, कौन अविश्वास प्रस्ताव किसान के हक में मतदान करेगा। बहुत लोग हैं, आपको ही पता है, बहुत लोग हैं जो
जो वोट किसी और के नाम पे लेके सपोर्ट कहीं और करके बैठे हैं। बहुत लोग हैं हरियाणा के अंदर। इसमें जेजेपी पार्टी है जिसका हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र तक भी कहते हैं कि भाई इस तरह की राजनीतिक पार्टी हमारे महाराष्ट्र में नहीं है, जैसे जेजेपी पार्टी हरियाणा में है जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करे। तो बहुत लोग ऐसे हैं, उनका पता चलेगा उस दिन। ये इनमें इंडिपेंडेंट भी हैं ऐसे जो किसान का समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन सरकार के मैं देखो इसमें बहुत से इंडिपेंडेंट्स ने, बहुत से जेजेपी के विधायकों ने निजी तौर पे किसान के हक में कहा है। कुछ निर्दलियों ने यह भी कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी वे तैयार है। तो हम उनका स्वागत करते हैं, मगर कसौटी तो उस दिन होगी जब मतदान होगा विधानसभा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।